वो हक, वो इज्जत, प्यार, वो सब तुम्हें दूंगा। बस तुम वापस आ जाओ। उस प्यार, उस इज्जत पर हमारा हक है युग। हम थोड़ी देर इस घर से बाहर क्या गए, हम सीधा हमारे कमरे में आ गए गाली। हमारे पति पर जादू चलाने। ये तुम्हारा नहीं, मेरा कमरा है गौरी। तुम्हारी कोई चीज नहीं है अब इस कमरे में। पति भी नहीं। तुम इस घर में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि नैना को जन्म दिया है तुमने। मेरी पत्नी कल ही थी, कल ही है और कल ही रहेगी। नहीं, हमारी शादी की बुनियाद भी तो झूठ और धोखे पर नहीं थी ना। तो फिर किसी और के झूठ बोलने से, किसी और के धोखा देने से हिल कैसे गई? हाँ, जवाब दीजिए। जवाब नहीं है ना आपके पास? इसलिए बेहतर यही है, तकदीर ने जो हम सब के लिए फैसले लिए, हम उसी पर कायम रहे। नंदू को धक्का मारा, गला भी पकड़ लिया भैया। कुछ बोल कह नहीं रहे भैया, कुछ तो बोलो। सोच कह रहा है देवरी, तेरे सवाल का जवाब मिल गया ना तुझे। कुछ बोल कह नहीं रहे भैया। भैया नंदू, जा जाके पानी पी के मुंह धो के आ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है भैया, अब अभी यहाँ से। मिल गया हमें जवाब। वो शक्ति जिसने हमें धकेला था, वो भक्ति की शक्ति नहीं थी, सच्चाई की शक्ति नहीं थी। वो शक्ति काली के सतीत्व की थी। वो सतीत्व जो सीता में था, जिसके कारण उसने एक तुच्छ सा कुशा रावण के सामने रखकर उसे अपने पास आने से रोका था। लेकिन इस सब के बाद भी काली के मन में कभी किसी पराये मर्द का ख्याल तक नहीं आया। ये है काली का सतीत्व और इसी सतीत्व को हमें भंग करना है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते, इसीलिए हमें एक साफ मन का इंसान चाहिए, जिसे हम मोहरा बनाकर काली का सतीत्व भंग कर सके। जैसे नंदू। एक बात बता नंदू,
हाँ भैया। तू अपनी दुल्हनिया से बहुत प्यार करता है ना? बहुत है। शादी करेगा उससे? लेकिन हमारी शादी तो हो गई ना भैया। अरे ये शादी भी कोई शादी हुई जो ना किसी ने देखी ना कोई मानता है, इसीलिए तो तेरी दुल्हनिया तेरे पास नहीं रहती। सच्ची? हम कराएंगे तेरी शादी, जो सब देखेंगे भी और मानेंगे भी। सच्ची भैया? लेकिन तुझे हमसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? कि शादी के बाद तू एक दिन के लिए अपनी दुल्हन अपने भैया को देगा। हैं? ताकि हम उसे सब कुछ सिखा सकें। बोल, करेगा वादा? ठीक है भैया, हम वादा करता हूँ। वादा किया है, तोड़ना मत। नहीं तोड़ूंगा। और सुन, इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। यहाँ सब तेरे दुश्मन हैं। कोई भी नहीं चाहता कि तेरी दुल्हनिया तेरे साथ रहे, समझा? हाँ, अम्मा से भी नहीं। अम्मा से भी नहीं। ठीक है, नंदू किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। मेरा भैया आप बहुत अच्छे हैं। नंदू की दुल्हनिया की नंदू से वापस से शादी होगी। तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, कितना मजा आएगा ना भैया। नंदू की दुल्हनिया वापस से नंदू की दुल्हनिया बन जाएगी और सबको जब पता चलेगा ना। राज राज, नंदू की दुल्हनिया का राज। अच्छा, नंदू जाता है, अभी आता है वापस से खेल के। आते शादी। मोरा तो अच्छा चुना है, पर क्या काली करेगी इससे शादी? करेगी, अवश्य करेगी, क्योंकि देवरी काली को इतना अकेला, इतना मजबूर कर देगा कि उसके पास नंदू से शादी करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। उसके बाद देवरी काली की कोख में अपना बीज डालेगा और फिर उस त्रुटिहीन कुंडली की स्वामिनी काली एक सर्वशक्तिमान शैतान को जन्म देगी। शैतान को। क्यों रक्षा करना चाहती हो इसकी? पति तो ये तुम्हारा रहा नहीं। इसके नाम का ना तो तुम सिंदूर लगाती हो, ना मंगलसूत्र पहनती हो। फिर क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? नैना, 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 मसीमा, दादी जी, नैना।
राजगुरु जी, अगर आप हमें ये बता पाए कि बड़के पापा का काला टीका दिखता कैसा था, तो शायद हम उसे ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो बता पाना बहुत मुश्किल है बिटिया, क्योंकि हम कभी उससे मिले ही नहीं। झा बाबू के अलावा सिर्फ पुरोहित को ही उसके कमरे में जाने की आज्ञा थी। लेकिन राजगुरु जी, ऐसी कोई भी चीज जिससे वो पहचाना जा सके, कोई तावीज, कोई जन्मजात निशान, कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि वो पहचान में आ सके। हाँ, एक चीज थी। नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अष्ट धातु का एक कड़ा उसके दाएं पांव में हमेशा रहता था। इसके अलावा अब उसकी और कोई निशानी तो हमें याद नहीं है बेटा। अब रखते हैं हम, पूजा का समय हो रहा है। जी। मंजी माँ, एक कड़ा तो देवरी जी भी अपने पैर में पहनते, हमने देखा है। लेकिन कल ये कोई ठोस सबूत थोड़ी ना है। शैतानी ताकतों को अपने वश में करने के लिए कई लोग ऐसे तावीज, ऐसे टोटके करते हैं। इससे ये तो साबित नहीं हो सकता ना कि देवरी ही आचार्य जी का काला टीका है। मंजी माँ, फिर पता कैसे चलेगा कि वो काला टीका था कौन? मंजी माँ, वो हमारे सपने में आया था और उसने नैना को वैसा ही दाग दिया जैसा बड़के पापा उसे देते थे। कली, चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हम आचार्य जी के उस आश्रम तक भी तो पहुंचे ना। पर एक बात तो तय है, अगर देवरी जी भी अपने एक पांव में अष्ट धातु कड़ा पहनते, तो इसका मतलब देवरी जी शैतानी शक्तियों के पुजारी हैं। अच्छे इंसान बिल्कुल भी नहीं है वो। समय का पहिया सही जगह पर रुका जान पड़ता है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनान्। माता जी, माता जी, कैसे गिर गई आप? पैर फिसल गया आपका? उठिए 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 उठिए, आराम से आराम से, इधर ही बैठ जाइए। दिखाइए। लगता है बहुत जोर की मोच आई है आपको। ये अच्छा संकेत नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। ये हमें जिस बात का डर था वही हो रहा है। ये राक्षसी शक्तियां इस घर के दूसरे सदस्यों पर भी हमला कर रही है। प्रलय आएगी, प्रलय आएगी, घोर प्रलय। क्या करे फिर? हमें अपने अनुसंधान का नजरिया बदलना होगा। पहले यह जानना जरूरी है कि इस घर में ऐसा कौन सा अधर्म हुआ था जिससे इन राक्षसी शक्तियों के इस घर में घुसने के सारे द्वार खुल गए। कुछ हुआ था ऐसा? अधर्म तो हुआ था। काली से शादी होने के बाद भी योग का दूसरा ब्याह कराए थे गौरी से। त्राहिमाम, त्राहिमाम, ये तो घोर अधर्म है, घोर अधर्म। क्या करे फिर? काली का फिर से ब्याह करा दे युग से? नहीं,
ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से गौरी की हाय लग जाएगी इस घर को और राक्षसी ताकतों का बल और बढ़ जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। माता जी, दरअसल हो ये रहा है कि युग गौरी को पत्नी का दर्जा नहीं दे रहा है। वो फिर से काली को पाने की कोशिश करता जा रहा है। उसकी यही तीव्र इच्छा इस घर का और सारे घर वालों के सर्वनाश का कारण बन जाएगी। सर्वनाश का। क्या करे? अब एक ही तरीका बचा है इस सर्वनाश को रोकने का। बताइए, आप जो बताएंगे करेंगे। काली की दूसरी शादी। कभी नहीं होगा ये। हमारी जिंदगी के बारे में फैसले लेने का हक आपको किसने दिया? हम नैना की मां हैं और वही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। हम किसी और की पत्नी होने का धर्म निभाकर उस कर्तव्य को साझा नहीं कर सकते। अरे तेरी पहचान क्या है ये तो स्वयं ईश्वर भी नहीं जानता है। मतलब? ना तो तू सुहागन है और ना ही विधवा। चुभा ना, ऐसा ही होता है। ये सत्य का सिरा बड़ा नुकीला होता है, इसलिए चुभता है, दर्द देता है। जिस औरत की पहचान उलझी हुई हो उसे समाज क्या कहता है जानती है तू? कौन हो तुम? औकात क्या है तुम्हारी हमारी छत के नीचे खड़े होकर हमारी ही कली के बारे में अनशन बके जा रहे हो? हम कहां कुछ कह रहे हैं, ये बातें तो समाज कर रहा है। कौन सा समाज? हम नहीं मानते समाज के इन खोखले नियमों को। हमारी कली को पूरा अधिकार है कि वो अपने फैसले अपने आप करे, बिना किसी दबाव के। और आइंदा अगर गलती से भी हमारी बच्ची के बारे में कुछ भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा देवरी, भूलना मत। चलिए कली। जाने दीजिए देवरी जी, नहीं मानेगी वो। दूसरा उपाय सोचिएगा।